नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बहराइच के ब्लॉक चित्तौर अंतर्गत ग्राम सभा काकरा नेवाद में कोटेदार और अधिकारी मिलकर सरकार और गरीबों का खाद्यान्न खा जा रहे हैं। प्रति यूनिट 4 किलो ही अनाज कोटेदार द्वारा गरीबों को दिया जा रहा है। जब ग्रामीणों द्वारा पूछा गया कि हमको अनाज कम क्यों दिया जा रहा है, तब कोटेदार बताते हैं कि ये ऊपर से आदेश है, ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। आखिर ये पैसा ऊपर किसको देना पड़ता है? आखिर ये ऊपर कौन है जो गरीबों का पेट काट रहा है? जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमको हर बार ऐसे ही गल्ला दिया जाता है। मोहम्मद उमर जी, उमर जी, आपको परेशानी क्या है? राशन कार्ड के बारे में बताए थे अभी। राशन कार्ड के बारे में साहब यही है कि जैसे 35 किलो पूर्ण है जैसे गल। जी, कई यूनिट तुम्हारा है। हमारा गरीबी रेखा वाला गरीबी रेखा वाला है ना, तो तुमको कितना कम दे रहे हैं? अंत्योदय में है तुम्हारा कार्ड। हाँ। अच्छा, तो कितना तुम्हारा कई यूनिट है तुम्हारा? उमर तो 2 यूनिट है। अच्छा, मतलब कितना मिलना चाहिए तुमको? 35 किलो और महीनों में 10 किलो मिलता है। अच्छा, वो फिर 10 किलो। अच्छा, 35 किलो में आपको घर पर लाते हैं, कितना ठरता है? घर पे लाई थे तो 32 किलो ठहरा था। 3 किलो कम दे रहे हैं। हाँ। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम राजू। कहाँ रहने वाले हैं? क्या बोलते हैं काकरा सुखराज। पिताजी के नाम? पिताजी के नाम सुखराज है। मतलब केवल राशन की समस्या तुमको है, वहाँ राशन कम दे रहे हैं? राशन कम देते हैं साहब। जी। चलो, धन्यवाद आपको। सबनम, गांव किस है? काईमिचक, जिला बहराइच। और राशन के बारे में कोई आपके यहाँ समस्या है? क्या बात है, बताइए। 4 किलो एक यूनिट में मिला। 1 यूनिट पे 4 क्यों दे रहे हैं? मुझसे पूछा नहीं कि कम क्यों दे रहे हो? कट गया था, कटौती कटा। जी, भाड़ा कट जाता है, यानी 1 यूनिट पे 4 किलो। 4 किलो। क्या बताए भैया? मोहम्मद शरीफ। हमारे पिताजी का नाम? रुस्तम अली। रहते कहाँ हैं? सैनी चक, और तुम जिला क्या है? बहराइच जिला। और कोटेदार के बारे में जो बताए थे, राशन के बारे में क्या है उसमें? 23 किलो देते हैं, मैंने यहाँ 22 किलो डालता है। यानी कई यूनिट है आपका? 5 यूनिट में तुमको तो 25 किलो मिलना चाहिए। हाँ। तो यहाँ 22 तुमको मतलब मिल रहा है। 23 किलो तौल के देता है, मतलब यहाँ कम डालता है। आपका नाम क्या है? सतराम। ये जो घटना घटी है कैसे हुई, क्या समस्या है, कुछ बताएं इसके बारे में। उससे कभी आते जाते थे, कभी कोई झगड़ा मरसूद विवाद कभी देखा ही नहीं। अच्छा, और आप क्या यहाँ के चौकीदार हैं? हाँ, चौकीदार है। तो कैसे जो वो बता रहे हैं कोई मार डाला है? नहीं, मारा कोई नहीं। अच्छा। हम कभी झगड़ा तगड़ा कभी देखा नहीं। इतने अच्छे आदमी और सीधे आदमी। अच्छा, अगर कौन दिन भर में जो 10 चक्कर मिलो दुआ सलाम होता था, कभी कोई बात कभी विवाद नहीं पाए। कौन सा ग्राम पंचायत? चिलम्मा सुलम्बा। प्रधान कौन है? और राकेश सिंह। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां छत से गुजरे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। वहीं युवती की मौत से जहां परिजनों में कोहराम मच गया है, वहीं युवती की मौत से बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में रोष भी व्यक्त है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बिजली विभाग पर सूचना के बाद भी हाईटेंशन तार न हटाने को लेकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक युवती के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई है। मेरा नाम अजय रहा है, मैं IPM का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। देखिए, पहली बात है कि ऊपर से जो है मकान के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की तार गई है। बच्ची जो है छत पर जो है कुछ काम कर रही थी, बाहर से आई हुई थी, अनजान थी, उसको मालूम नहीं था और एक हाथ ऊपर से ही लाइन गया है, वो खींच लिया और उसकी मौत हो गई। इस मौत की हम पहले तो भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इसके लिए मैं बिजली विभाग को सीधे दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि कई बार शिकायत इस सवाल को लेकर के किया गया था। यहाँ के घर वालों ने, जिसके घर के ऊपर से गई है बिजली, उन्होंने भी शिकायत किया था और हम लोग ने भी इस सवाल को उठाया था कि ये जो है ऊपर की लाइन जो है 11,000 वोल्टेज की जा रही है। पहले जब आबादी नहीं था तो चली जा रही थी, ठीक था, लेकिन आज आबादी हो गई है और इस तरीके से अगर घर के ऊपर से गुजरेगा तो खतरा बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए बिजली विभाग लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम बिजली विभाग से चाहते हैं कि इसको तत्काल पहले तो उस लड़की को जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इसके दोषी जो लोग हैं उसको दंडित किया जाए, क्योंकि शिकायत पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और तीसरी चीज हम इस बात को कह रहे हैं कि ये जो है
कई लोगों की समस्या है, एक ही परिवार की समस्या नहीं है, बगल वाले के घरों से भी गुजरा है बिजली, तो इसलिए जो है तत्काल इसको हटा करके इसको व्यवस्थित किया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में वायरल के चलते जलेसर रोड स्थित डॉक्टर एवरेंस सिंह के क्लिनिक पर मरीजों की काफी लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा है। एक दिन पहले ही यहां पर सीएमओ ऑफिस से नोटिस मिला था, एसीएमओ ने क्लिनिक को सीज कर दिया। सर यहाँ एक जलेसर रोड पर डॉक्टर एवरेंस सिंह है, पीएमएस है सर, तमाम यहाँ भीड़ हो रही थी, हमने कवरेज किया, ना कोई कोविड का पालन हो रहा था। सर क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर जो डॉक्टर एवरेंस सिंह है, जो कि जो यहाँ पर अपना क्लिनिक खोले हुए हैं, इनके पास ना तो कोई एलोपैथिक डिग्री है, जिसकी वजह से जो उनका चले रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, ना बायोमेडिकल टेस्ट का पालन हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में कल दिनांक 26 तारीख को हमने इनको नोटिस दिया, उसके बावजूद भी जो है इनने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमें डीएम साहब ने निर्देश दिए, उनके अनुपालन में आज हम उनको कार्रवाई कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना सहवार के चौकी प्रभारी नवाबगंज आदित्य दीक्षित इतने रहम हैं कि एक महिला बेटे के साथ मारपीट की घटना का न्याय चौकी प्रभारी के पैर पकड़कर मांगती रही, लेकिन वे बेरहम होकर चौकी प्रभारी ने तमाम राजनीति के बाद भी कार्रवाई करने का कदम उठा ही लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप बताइए कि जिस पुलिस कर्मियों को कहा जाता है कि वो मित्र पुलिस है, वो पुलिसकर्मी ऐसे कारनामे करेगी तो ये कैसा न्याय है? ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें क्या है पूरा मामला? जो मामला है सर, हमारे लड़का के मारपीट की हमने सुन के राशन सर आखिरी आने आ रहे, हमें सुनने को मिली कि तुम्हारे लड़का से मारपीट हुई है साहब। तो हम बाप से पहुँचे तो हमारी लड़का की आँख बिल्कुल बंद थी, खून चल रहे थे। हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में जब हम पहुँचे, भीतर ऑफिस में बैठे दीक्षित जी, तो हम जाके पैरने पर पड़ गए, नहीं सर हमारे लड़के बचाओ। तो जब पकड़ के भाई बंद करके और लड़का हमारे से और हमें और हमारे आदमी का पैर टूटा, 1 साल हुई, हम अलीगढ़ से इलाज करा रहे हैं। उसके बाद हमारा जब हम अंदर थे तो हमें बाएँ पकड़ के बाहर और निकाल दो, और जो कहीं तुम्हारी कोई तुम ड्रामा करते हो, तुम्हारा बार बार यही होता है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और धक्का मार के मुझे बाद मेरी लड़की को मुझे निकाल दिया पन्नी पार्टी से, और वो चुपचाप बात कर रहे और रिपोर्ट लिखा रहे, बराबर कर रहे। और 16 में सुबह को जमानत कर दी। हम लड़के के लिए रमन के सर हमें एक पुलिस वाला दो, हम अपने लड़का की डॉक्टरी करा के लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लड़के की डॉक्टरी कोई नहीं होगी, और तुम जाओ। हमारे आदमी को, हमें 2 जनों को धक्का मार के बाहर निकाल दो। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। श्योपुर विधायक के खिलाफ राजस्व के साथ कई संगठनों ने मोर्चा खोला है, जिसमें विधायक बाबू जंडेल के द्वारा बड़ौदा तहसीलदार के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उसी को लेकर आज कर्मचारी संगठनों के द्वारा कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, जिसमें विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। किनके नाम दिया है और किस बात को लेकर? ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है, तो कल तहसील बड़ौदा में विधायक महोदय द्वारा आकर के और अभद्रता की गई और अश्लील जो है बातें की गई और सभी कर्मचारियों को जो है गाली गलौज किया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया गया। जो बड़ौदा में बाबू जंडेल विधायक बोल रहा है तहसीलदार साहब से, शासन से बोलिए, तो ये गलत बोल रहे हैं। क्यों कि हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया, लाइट भी लगा दी है, तुरंत जितनी भी व्यवस्था है, शिवराज चौहान और तोमर साहब बहुत काम कर रहे हैं। 3 से 4 मंत्री आ गए। और जो तुम्हारे बाढ़ में जब आपदा आई चंबल की, तो कमलनाथ, तुम्हारी सरकार आई कांग्रेस की, कोई भी नहीं आया, ना कमलनाथ आया ना विधायक गया। बाबू जंडेल ये गलत बोल रहे हैं, ये कोई तरीका है? कोई दिया तो नहीं कचू भी में बरसात में, और वैसे गलत शब्द बोल रहे हैं। सरकार से काम कराना चाहिए, आराम से मोहब्बत से बोलना चाहिए। उस तरीका से कोई राजनीति थोड़ी चलेगी, ये गलत है। ये हमारे विधानसभा में भी आप गलत बोले कि आदिवासी से बेचारा कही, ये गलत बोल रहे हैं। कुछ बोली का भी समझ खानो। तो उस तरीका से पहले भी बाढ़ आई तब एक भी नहीं आया। हमारे 4 मंत्री आ गया, प्रभारी मंत्री आया, ऊर्जा मंत्री आया, तोमर साहब आए, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री आ गया, खुद हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और पुड़ीन का पैकेट पटक रहे हैं। अब भी घर घर दे रही,
सब जगह पैसा पटक दिया, कॉलोनी भी बनेगी, आगे लाख रुपया पटक दिया है, 50-50 किलो गेहूँ दे दिया और सातों बरादरी के लिए हम लाभ दे रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी इतनी जोरदार है कि सबके लिए साथ के चल रहे हैं और तुम भड़कावा में लग रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शेतन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।